प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ग्वालियर दौरा है। सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 1 महीने के भीतर पीएम का ये दूसरा ग्वालियर दौरा। करीब 2 घंटे तक सिंधिया के किले में रुकेंगे पीएम मोदी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे शिलान्यास। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी को दिया था आमंत्रण। स्कूल परिसर में विद्यार्थियों के नवाचारों की प्रदर्शनी देखेंगे पीएम। स्थापना दिवस पर अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल का नाम रोशन करने वाले छात्रों को किया जाएगा सम्मानित। कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका। महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायणन सुनवाई से हटे। 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में कैश फॉर क्वेरी केस में वादी वकील से मध्यस्थता की कोशिश पर जताई हैरानी। महुआ ने कहा, लोकसभा की एथिक्स कमेटी के साथ ही सीबीआई को भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। कैश फॉर क्वेरी केस में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहादराई को किया तलब। 26 अक्टूबर को पेशी के साथ सबूत देंगे निशिकांत जय अनंत। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी के बाकी बचे उम्मीदवारों की आज सूची आ सकती है। शुक्रवार को पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सीईसी की मीटिंग हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, मध्य प्रदेश की में बाकी बची 94 में से 92 सीटों पर प्रत्याशी तय। राजस्थान की 84 सीटों पर सीईसी फिर चर्चा करेगी। शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों के टिकट कटने की अटकलें। टिकटों की गहमागहमी और दावेदारी के दबाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा संदेश। कहा, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, निजी स्वार्थ भूल एकजुट होकर खिलाएं कमल। राजस्थान में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक 106 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय। कई नेताओं ने फोन पर टिकट कंफर्म होने का मैसेज आने का दावा किया। गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक आज से आम लोग कर सकेंगे रैपिड रेल का सफर। दिल्ली मेरठ रैपिड कॉरिडोर के पहले चरण का पीएम मोदी ने शुक्रवार को किया था उद्घाटन। नमो भारत रैपिड रेल में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक के 17 किलोमीटर का किराया 20 से 100 रुपए तक होगा। 25 किलो तक के लगेज को ले जाने की होगी इजाजत। रैपिड रेल उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी का 2024 चुनाव को लेकर बड़ा दावा। 2025 में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के अगले चरण का भी मैं ही करूंगा लोकार्पण। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में पहुंचेंगे राकेश टिकैत। किसानों की महापंचायत से पहले टिकैत की हुंकार, मांग पूरी नहीं हुई तो यूपीपीसीएल एमपीसीएल पर जड़ देंगे ताला। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए आज पहली परीक्षण उड़ान। एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना मकसद। तेलंगाना के जगतियाल में राहुल गांधी ने सीएम केसीआर पर वार किया। तेलंगाना में एक ही परिवार का राज, सारा पैसा एक ही परिवार के कंट्रोल में। राहुल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा, बीजेपी के खिलाफ बोलने पर छीनी गई थी मेरी सांसदी और घर, पूरा देश है मेरा घर। एमपी चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में बढ़ रही दरार। अखिलेश यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़के पूर्व सीएम कमलनाथ। कहा, छोड़िए अखिलेश को। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बोले अखिलेश यादव, मुझे अब पता चला इंडिया गठबंधन देश के चुनाव के लिए है, लेकिन कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उसके साथ खड़ा होगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। कहा, इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही टूटा, घमंडिया गठबंधन बिखर गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव में जीत के लिए पीटीए को बताया ट्रम्प कार्ड। कहा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को साथ लेकर एनडीए को शिकस्त दे सकते हैं। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी की जनसभा, लोगों से कांग्रेस की सरकार दोबारा लाने की अपील। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा की रैली में कहा, कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े कानून बने, दिल्ली के नेता सिर्फ चुनावी वादे करने आते हैं, दिल्ली वाले आपके काम नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की जारी सूची पर सियासी घमासान। राजधानी भोपाल में टिकट बंटवारे के खिलाफ प्रदर्शन, लगभग 1 दर्जन सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों का विरोध। मध्य प्रदेश की महू सीट पर बढ़ी कांग्रेस की टेंशन, टिकट कटने से नाराज अंतर सिंह दरबार के निर्दलीय लड़ने की तैयारी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों में जेल में बंद मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी शामिल हैं। दिल्ली पंजाब सीएम के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी वोट मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा। जबलपुर, रीवा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। अनुराग ठाकुर का छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल पर वार। अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी के चेहरों से कांग्रेस को दिक्कत, कांग्रेस के पास भ्रष्ट चेहरे। पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का समय से पहले ही ये खत्म हो गया। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को बताया था अवैध। 30 अक्टूबर को राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार। तेलंगाना में विजयभेरी यात्रा के तीसरे दिन जगतियाल में जनता को राहुल ने संबोधित किया। कहा, जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, एआईएमआईएम बीजेपी की मदद करने के लिए उम्मीदवार खड़े करती है। आरमोर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। निजामाबाद समेत कई अन्य जगहों पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राहुल ने तेलंगाना में एक रैली में कहा, सत्ता में आने के बाद जाति आधारित गणना का काम शुरू करेंगे। कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो पूरे देश में जाति आधारित गणना शुरू की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 15 में से 10 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया। बाकी बचे 5 केंद्रों का अगले साल किया जाएगा उद्घाटन। सीएम खट्टर ने कहा, 15 खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी मिली। सभी केंद्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई। हरियाणा में 15 खेलो इंडिया केंद्र इनको मंजूरी दी है और हर एक खेलो इंडिया केंद्र के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की जो राशि है वो भी उन्होंने दी। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी हमले में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट से आप सांसद संजय सिंह को मिला बड़ा झटका। ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी एडवांस बसें। एडवांस बसों में होगी वाईफाई, जीपीएस, सीसीटीवी जैसी सुविधाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोलकाता का दौरा है। शहर के कई दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा करेंगे। मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ आम लोगों से भी मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष। गुजरात के सूरत में नवरात्रि पर गरबे की धूम हर ओर दिख रही है। शहर के K9 मैदान पर छठे दिन गरबा का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण बढ़ा। मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया। आज 108 मध्यम श्रेणी में दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक आज केरल में बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पंजाब में बड़े हमले की साजिश का भांडाफोड़। पंजाब पुलिस ने एजीटीएफ के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बम्बीहा गैंग के 4 अपराधियों को पकड़ा। पंजाब पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों को भारत का भगोड़ा गैंगस्टर गौरव उर्फ लकी कर रहा था हैंडल। मुंबई में अब गरबा को रात 12 बजे तक की मिली मंजूरी। शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों दिन रात 12 बजे तक गरबे का आयोजन में छूट। पहले गरबा रात 10 बजे तक ही खेले जाने की अनुमति थी। राज्य सरकार ने समय बढ़ाने की मांग को स्वीकार करते हुए गरबा समय रात 12 बजे तक कर दिया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी गरबा उत्सव में शामिल हुए। सूरत में हुए गरबा प्रोग्राम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सूरत में गरबा खेलने के लिए स्पेशली एबल्ड प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया और जमकर गरबा खेला। सऊदी अरब के खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल फैसला का बड़ा दावा। कहा, इजराइल के रास्ते फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट तक पहुंचता है कतर का पैसा। चीन के न्यूक्लियर वेपन को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। साल 2030 तक चीन बना लेगा 1000 परमाणु बम।
चीन पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मैरिन से होगा। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 368 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 305 रनों पर ऑल आउट हो गई। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और नीदरलैंड के बीच मुकाबला। टूर्नामेंट का 19वां मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच भी भिड़ंत। वर्ल्ड कप का ये 20वां मैच होगा। भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला 22 अक्टूबर को धर्मशाला में होगा। अब तक टूर्नामेंट में अपराजय रही दोनों ही टीमों की भिड़ंत का खेल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। साउथ सुपरस्टार विजय थलपति की फिल्म लियो का शानदार प्रदर्शन। 2 दिनों में फिल्म का कलेक्शन 100 करोड़ के पार। अनिल कपूर ने अपनी एक्टर सनी देओल के 66वें बर्थडे के मौके पर बेटे राजवीर ने बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट लिखा। सलमान खान ने फिल्म टाइगर 3 के गाने का फर्स्ट लुक शेयर किया। सलमान खान ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, यह है अरिजीत सिंह का पहला गाना मेरे लिए। सॉन्ग 23 अक्टूबर को रिलीज होगा। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की फिल्म गणपत की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए बॉलीवुड के कई सितारे। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन में शामिल हुए टाइगर श्रॉफ। अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। फिल्म टाइगर श्रॉफ पुलिस के किरदार में नजर आएंगे।